अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये मेरा साउथ कोरिया के सफ़रनामे का 15वां हिस्सा है। अभी जैसा कि कल मैंने आप तमाम लोगों से मशवरा तलब किया था, माशाअल्लाह हमारे तकरीबन जो मेंबर्स है उन लोगों ने अपना मशवरा दिया। बाज़ लोगों ने ये कहा कि मौलाना एक दिन इस्लाह मुआशरा का सबक और एक दिन सफ़रनामा रवाना कीजिए, या बाज़ लोगों ने कहा कि सुबह में इस्लाह मुआशरा का सबक और रात में सफ़रनामा भेजिए, जैसा कि आप निकाह के बयानात भेजते थे। मुख्तलिफ़ साथियों की मुख्तलिफ़ राय आई। कुछ भाइयों ने कहा कि सफ़रनामे को एक ही वक्त में 1 घंटा क्यों ना हो पूरा बयान कर दीजिए। अब वो मसला ऐसा है ना कि सफ़रनामा मैं मुख्तसरन नहीं बयान कर सकता। मेरी आदत है मैं पूरे तफसील के साथ, पूरे डिटेल्स के साथ, ताकि हमारे जो इस्लाह मुआशरा के मेंबरान और सुनने वाले हैं उन्होंने फ़ील करना चाहिए कि हम लोग भी फ़िलहाल साउथ कोरिया के अंदर है, तो वैसा सफ़रनामा सुनाने में मज़ा है। नहीं तो क्या है फिर अगर मैं ऐसा बोलूँ मैं थैली लेके गया और वहाँ मैंने शिरकत की और मेरी इनसे मुलाकात हुई और मैं वहाँ पे 1 हफ़्ते तक रहा और मैं वापस आ गया और मैं अपने घर पे खैरियत से हूँ, हो गया सफ़रनामा, तो उसमें मज़ा नहीं है फिर। तो इंशाअल्लाह अभी ऐसा ही करेंगे, क्योंकि बहुत सारे इस्लाह मुआशरा के टॉपिक्स जिसको मैं लेना चाहता था वो मेरे पास पेंडिंग में है। जैसा कि वो पिछले दिनों हैदराबाद के अंदर 8-10 अरब मुल्कों के जो शेख है वो 13-13, 14-14 साल की लड़कियों से निकाह के मामलात जो सामने आए, क्यों हो रहा है ये सब, वो मुझे लेना है आगे टॉपिक में। फिर जैसे मुंबई में परेर और एल्फिंस्टन रोड ब्रिज का जो हादसा हुआ और हादसे के बाद में बाज़ लोगों ने वहाँ पे मरी हुई औरतों के जिस्म से सोने चांदी के ज़ेवरात चुरा कर लेकर गए और बाज़ ने उनके साथ में गंदी हरकतें की। ये तमाम चीज़ें मेरे पास में रिकॉर्ड में है। अब इंशाअल्लाह मैं एक टाइम पे जब इस्लाह मुआशरा का सबक और एक टाइम पे सफ़रनामा शुरू कर दूँगा तो उसके बाद में ये तमाम चीज़ें लेना है। सफ़रनामे में जो मैंने बताया था उस दिन कि मैं और मेरे वो नागपुर वाले जो दोस्त है डॉक्टर साहब, हम दोनों जब पैदल चलने लगे, अपनी होटल की तरफ जाने लगे, तो हमारा यही मुज़ाकरा हो रहा था कि भाई कोई भी मुल्क वो तरक्की और तनज़्ज़ुली की तरफ जो जाता है, वहाँ के डिप्लोमेटिक सिस्टम की वजह से, लीडर्स की वजह से, वहाँ के लोगों की वजह से कि वो अपने मुल्क से कितनी मोहब्बत करते हैं, या वहाँ के पॉलिटिशियंस अपने देश को, अपने मुल्क को डेवलप करने के लिए कितना काम करते हैं, उसके हिसाब से काम होता है। तो ये सारे डिटेल्स ऑलरेडी मैं 14वें सबक में बता चुका हूँ। अब उसके बाद जब हम लोग होटल के करीब पहुँचे तो हम लोग भी रास्ता भटक गए, क्योंकि वहाँ पे पूरा अंडरग्राउंड सिस्टम है। वहाँ के हमने एक नौजवान जो है वो वॉकिंग कर रहा था वहाँ पर, उससे हम लोगों ने पूछा, मैं बोला यार ये यहाँ पे ग्रैंड इंटरकॉन्टिनेंटल होटल था वो किधर है? तो उसने क्या किया कि अंडरग्राउंड का जो रास्ता है उसने हम लोगों को अंडरग्राउंड में भेजा। उसने कहा देखो ऊपर तुम पैदल चलोगे ना तो समझ में नहीं आएगा रोड के ऊपर, इसलिए कि यहाँ पे पब्लिक नीचे से अंडरग्राउंड में ही सफ़र करती है, पैदल चलने वाले अंडरग्राउंड से चलते हैं। ऊपर के रास्ते सब ये गाड़ियों के लिए है। अब उसने जब हमको अंडरग्राउंड में भेज दिया सबवे के अंदर, हम लोग जब सबवे में चले गए तो वहाँ नीचे भी एक पूरी दुनिया आबाद है, वो पैदल चलने वालों की दुनिया। बड़े बड़े शोरूम बने हुए हैं, बड़े बड़े मॉल्स बने हुए हैं, बड़ी बड़ी दुकानें बनी हुई है। अब उसके बाद में तहकीकात करते करते उसमें जगह जगह पे एरो बने हुए हैं कि कौन सी जगह किधर है, सबवे स्टेशन किधर है, और गंगनम स्टेशन किधर है, और सैमसंग स्टेशन किधर है। और उसी के अलावा क्योंकि हम लोग सैमसंग स्टेशन के पास में ही थे, करीब में उसके पूरे एरो बने हुए, यानी आपको ऐसा लगता है कि आप जैसे किसी बाज़ार में, किसी मार्केट के अंदर आ गए। एकदम क्राउड फुल्ली मार्केट, पब्लिक ही पब्लिक है वहाँ। पूरे जितने भी लोग आप जो रोड पे आपको नहीं नज़र आ रहे थे वो सब नीचे है। नीचे स्टारबक्स भी है, नीचे जो है लाइब्रेरी भी है। मैं एक लाइब्रेरी भी वहाँ पे विज़िट करने के लिए गया था। अब देखो हमारे हिंदुस्तान के अंदर किताबों का जो मुताला है,
किताबें पढ़ने का जो मिजाज है वो एक ज़माने में तो ऐसा होता था। हमने अपने तालिब इल्मी के ज़माने में देखा, मुझे याद है मैं जामिया हुसैनिया में जिस वक्त में पढ़ा करता था तो वो लाइब्रेरी नीचे थी, उसी के अंदर हिफ्ज़ की क्लासें होती थी। कभी कभी हम लोग भी बैठते थे उसके अंदर रात में किताबें लेकर। तो हमारे बाज़ साथी और बाज़ औक़ात ख़ुद मेरे साथ ऐसा हुआ कि किताबें पढ़ते पढ़ते उसी पे सो जाते थे, और सुबह में तहज्जुद के वक्त में जो है फिर लोग उठाते थे, अरे उठो उठो भाई, अभी उठो, यहाँ पे क्लास लगने वाली है। ऐसा क्यों होता था? इसलिए होता था कि वो ज़माने में तलबा में मुताला का ऐसा शौक़ हुआ करता था, ज़ौक़ हुआ करता था। अब आजकल क्या हो गया है, मोबाइल हमारे हाथों में आ गए हैं, किताबें तो बहुत कम हो गई, आजकल लोग किताबें साथ में रखते भी नहीं। पहले ऐसा होता था, सफ़र में जा रहे हैं तो एक किताब, दो किताब, चार किताबें साथ में होती थी। किताबों का मिजाज ख़त्म हो गया। आजकल व्हाट्सएप और फेसबुक का मिजाज बना हुआ है। हर आदमी व्हाट्सएप और फेसबुक का मुफ्ती बना हुआ है, हर एक उसका एक्सपर्ट बना हुआ है। पहले लोग ऑथेंटिक जो इल्म है वो किताबों में तलाश करते थे। आजकल अनऑथेंटिक जो अपने दिल से घड़ा हुआ जो इल्म है वो फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे वायरल किया जा रहा है। घड़ी घड़ी हुई बातें, घड़ी हुई हदीसें, घड़ी हुई कुरान की तफसीरें, घड़े हुए अक़वाल, जितनी भी बातें आती है घड़ घड़ के एक वाक़या 8 दिन पहले किसी अल्लाह वाले की नाम की तरफ मंसूब होता है, फिर 8 दिन के बाद वही वाक़या किसी दूसरे के नाम से पेश कर दिया जाता है। ऐसा तो आजकल ऐसा हो चुका है, जिसका जो पसंदीदा बुज़ुर्ग वो उस वाक़ये को लेके अपने हज़रत के नाम से जोड़ देता है। अभी मैं उसका एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जैसे वो क़ुरबानी के वक्त में एक वाक़या मुझे भी पढ़ने के लिए मिला था। हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह क़ुरबानी से पहले बोले वो इतने दिन पहले बकरा ख़रीदते थे, उसकी देख रेख करते थे। अब उसी वाक़ये को मैंने 8 दिन के बाद देखा एक दूसरे हज़रत के नाम पे, बोले हज़रत मौलाना फ़ुलाने फ़ुलाने साहब, वो क़ुरबानी से पहले सेम वाक़या, सिर्फ़ उसमें नाम चेंज कर दिया। फिर उसके 8 दिन बाद देखा एक और हज़रत चीचा के नाम से, उसके बाद एक और साहब के नाम से। मैं बोला क्या यार, ये क्या लगा के रखे ये लोगों ने, जिसका जो पसंदीदा बुज़ुर्ग नाम ठोक दो उसका उसके आगे। वाक़या वही जो हज़रत शेखुल हिंद के नाम से शुरुआत हुई थी, उसके बाद में वो वाक़या इतने लोगों के नाम से बढ़ गया, ऐसा लगने लगा जैसे हमारे हर गली में, हर मोहल्ले में, हर बस्ती में, हर गांव में, हर खेड़े में कोई ना कोई ऐसा था जो इस तरीक़े से बकरे की परवरिश करता था। ये हमारा हाल है। तो अनऑथेंटिक इल्म आज सोशल मीडिया के ज़रिए से, व्हाट्सएप के ज़रिए से हमारे अंदर आम हो रहा है। कोई उसका बेस नहीं है, कोई उसका हवाला नहीं है, रेफरेंस नहीं है। लेकिन वहाँ मैंने जो देखा ना किताबों का, आज भी, अब देखो कितनी हैरत की बात, जो सैमसंग का डब्बा और एलजी का डब्बा लेके मैं और आप बैठे हुए हैं, वो कंपनी जिस मुल्क की, उसी मुल्क के अंदर लोगों का ये हाल है कि वहाँ पर लाइब्रेरी के अंदर, मैंने रात में तकरीबन 11:30 से 12 बजे के दरमियान में देखा, वहाँ भरी हुई है लाइब्रेरी। यंग बच्चे बैठे हुए हैं, पूरे टीनेजर, पूरे यंगर्स जो है वो लाइब्रेरी में, और लाइब्रेरी के सामने ऐसे बेंच है और उसके ऊपर सब किताबें लेकर बैठे हुए। एकदम खामोशी है, सन्नाटा है, कोई किसी से बात करने को तैयार नहीं। फिर मैं गया वहाँ पे, मैंने कहा अरे इतनी बड़ी लाइब्रेरी है, बड़ी बड़ी लाइब्रेरी नज़र आ रही है, वो पूरी किताबों से भरी हुई, और लोग बाहर बैठे हुए हैं उसके सामने जो सहन है, और वो भी अंडरग्राउंड में। मैंने जब उससे पूछा तो बोले ये लाइब्रेरी 24 आवर्स है, ये 24 घंटे चलने वाली लाइब्रेरी है, मतलब ये ओपन है, कोई भी आ सकता है, स्टडी कर सकता है, मुताला कर सकता है, कोई रोक टोक नहीं। यानी सोचो वहाँ के नौजवान, ऐसा नहीं है कि अब एक मॉडर्न मुल्क है और एक तरक्की याफ्ता मुल्क है तो वहाँ पे मुताले का ज़ौक़ नहीं, शौक़ नहीं, नहीं, वहाँ पे मोबाइल का इस्तेमाल उसकी जगह पर। लेकिन जब स्टडी का वक्त आया, कोई मोबाइल नहीं, बच्चे ऐसे बैठे हुए खामोशी से बड़ी बड़ी किताबें लेकर और एकदम डीप स्टडी कर रहे हैं वो। तो देखो कैसा होता है, टेक्नोलॉजीज़ अभी जो, जैसी वहाँ पे जो टेक्नोलॉजीज़ इतनी ज़्यादा तरक्की की हुई है, या वो लोग इतने ज़्यादा टेक्निकल बने हुए हैं, उसका एक रीज़न ये भी है कि वहाँ के लोग जितनी ज़रूरत है उतना मोबाइल का इस्तेमाल, उसके अलावा किताबों की डीप स्टडी वो लोग करते हैं। आज भी डीप स्टडी किताबें, आपको
अगर आप वहाँ पे जो है, मैंने मेट्रो के अंदर भी देखा, वहाँ की जो ट्रेनें चलती है उसके अंदर भी सबवे में मैंने अक्सर लोगों को देखा, या तो वो किताब पढ़ रहे हैं या तो कुछ ना कुछ, यानी ये कि भाई अपना वक्त ज़ाय ना हो। और मुताले का आज भी वहाँ के लोगों को इतना ज़ौक़, इतना शौक़। तो मैं बस यही दुआ करूँगा अल्लाह तबारक व ताला हमारे अंदर भी वैसा ज़ौक़ और शौक़ पहले के जैसा पैदा फरमाए, जैसा पहले हमारे यहाँ पे होता था कि किताबें पीने का शौक़ होता था, किताबें पढ़ने का शौक़ होता था, मुताले में डूब जाने का शौक़ और ज़ौक़ होता था। अल्लाह वही शौक़ और ज़ौक़ हमारे अंदर पैदा करके ये जो घड़ा हुआ इल्म व्हाट्सएप और फेसबुक और सोशल मीडिया पे चल रहा है, उससे मेरी तुम्हारी हिफाजत फरमाई। अब उसके बाद में हम लोग तो भटकते रहे अंदर, अब समझ में नहीं आ रहा रास्ता, होटल किधर है, होटल किधर है। फिर बड़े मुश्किल से जो है वो एरो जो बने हुए थे, मैंने कहा ये एरो को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे तो पूरा वो भूल भुलैया बनी हुई थी नीचे। मैंने कहा ऐसा भटकते रहेंगे तो यहाँ तो, मैं बोला जैसे वो राम और लक्ष्मण 14 साल तक जंगल के अंदर भटकते रहे पंचवटी के, वैसा ही मैंने कहा अपन यहाँ ज़िंदगी भर भटकते रहेंगे तो अपने को रास्ता नहीं मिलेगा, कौन सा रास्ता किधर जा रहा। क्योंकि नीचे चौक भी बने हुए हैं, नीचे लेफ़्ट भी है, राइट भी है, सीधा भी है, ऊपर भी है। और वो फिर एक अगर मैं आपको बात बताऊं तो आपको और हैरत होगी कि वो सबवे में भी फ्लोर बने हुए हैं, पहला फ्लोर, दूसरा फ्लोर। मैंने कहा ये और नीचे के फ्लोर पे जाएंगे, फिर नीचे एक और सबवे है, पता नहीं कहाँ से किधर पहुँच जाएंगे। इसके लिए फिर अल्लाह के फजलो करम से वो रास्ता हमको मिल गया। और नीचे फिर जो मैंने एरो को फॉलो किया उसके हिसाब से बराबर हम हमारी होटल के नीचे अंडरग्राउंड में थे। और वहाँ से जब हम लोग लिफ्ट में बैठ के ऊपर जब पहुँचे तो हम अपने होटल के सहन के अंदर आ चुके थे। अब होटल के लॉन में जब हम लोग पहुँच गए फिर इत्मीनान हुआ, मैंने कहा चलो अभी सही जगह पर आ गए। अब उसके बाद में फिर अल्हम्दुलिल्लाह वक्त थोड़ा सा बचा हुआ था, उसके अंदर मैंने कहा कि हमारे जो स्टूडेंट्स थे वो लोग दिन भर में जो हमारी कारगुजारी हुई उसके ताल्लुक़ से कुछ मुज़ाकरा करना चाहते थे, उनके साथ में मुख्तसर मुज़ाकरा हुआ और फिर मैं अपने रूम के अंदर पहुंच गया। वहां जाने के बाद फिर अगले दिन का शेड्यूल मुझे पता चला कि भाई अगले दिन के प्रोग्राम्स किस तरीक़े से होंगे। अब अगला जो दिन था वो अगले दिन भी हमारे लिए प्रोग्राम की सेटिंग ऐसी थी वहाँ पर कि अगले दिन हम लोगों को शहर से दूर एक आइलैंड के ऊपर ले जाने वाले थे और वहाँ पर एक पैलेस बना हुआ है। उस पैलेस के अंदर स्पेशल जो दुनिया से आए हुए, यानी हमारे जो 1100-1200 लोग थे उनमें से चुनिंदा एक 200 या 250 लोगों को उन्होंने इनवाइट किया था उस पैलेस के ऊपर जो आइलैंड पे बना हुआ था। और वहाँ पे स्पेशल तुम्हारे लिए एक डिनर का इंतज़ाम है और वहाँ पे भी कुछ प्रोग्राम रहेगा, वो रात में होगा, लेकिन उससे पहले दिन में सुबह में जो है 1-2 कॉन्फ्रेंसें होंगी, वो अटेंड करना है और उसके बाद फिर अगले दिन वहाँ पे रवानगी होगी। इस तरीक़े से हमारा शेड्यूल था। तो फिर मैं अपने कमरे में जाकर थोड़ा सा मैंने वज़ू वग़ैरह किया और वज़ू वग़ैरह करने के बाद में फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मेरी तबीयत जो है वो सही नहीं है, क्योंकि दिन भर हम लोग स्टेडियम में थे और वो सर्दी जो मैंने बताया कि वहाँ पे रात के वक्त में शिद्दत के साथ में सर्दी होती थी, वो सर्दी बहुत हो रही थी। तहक़ीक़ात करने में पता चला कि हमारे होटल के अंदर ही हमारे लिए एक डिस्पेंसरी का भी इंतज़ाम किया गया है, कोई बीमार वग़ैरह हो जाए तो उसके लिए। मैंने कहा चलो अब तबीयत बिगड़ ही गई है तो कम से कम एक और तजुर्बा ये भी हो जाएगा इसी बहाने से कि कोरिया के डॉक्टर्स कैसे होते हैं और वो लोग किस तरीक़े से इलाज करते हैं। मैंने तहक़ीक़ात करके बराबर जिस फ्लोर के ऊपर डिस्पेंसरी या क्लिनिक उन लोगों ने बनाया था वहाँ पर हम लोग पहुँचे। वो भी एक रूम के अंदर था। वहाँ गए तो वहाँ पे एक 2-3 डॉक्टर बैठे हुए थे। उन लोगों ने जाते ही मेरा वेलकम किया, मुझसे हाल अहवाल पूछा, हाउ आर यू सर, यू आर फ्रॉम सर, एंड हाउ आर यू फीलिंग एंड एनीथिंग, यू आर हैविंग एनीथिंग, ऐसी तमाम चीज़ें उन्होंने मेरे से पूछी। तब मैंने उनको बताया, मैंने कहा कि मुझे जो है सर्दी में इस तरीक़े से थोड़ा सा ज़ुकाम है, खांसी आ रही है और बुखार फीवर भी महसूस हो रहा है।
तो मैं अब क्या तारीफ़ करूं वहाँ के डॉक्टर की, अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। पोलाइटली एकदम नरमी के साथ उन्होंने मेरा पूरा चेकअप किया, बीपी वग़ैरह चेक किया। उसके बाद में उन्होंने मुझे जो मेडिसिन वग़ैरह दी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करोड़हा दर्जे एहसान है, वो एक डोज़ लेने के बाद में ही मेरी तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हो गई। और उसके अलावा वहाँ का एक बाम आता है, झंडू बाम, उन्होंने मुझे वो गिफ्ट में दिया। कहा कि ये रखो, जब भी अगर आपको ज़ुकाम फ़ील हो तो आप इसको अप्लाई करना, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से दूसरे दिन मेरी तबीयत बेहतर हो गई। तो इंशाल्लाह इस तरीक़े से एक वक्त में सफ़रनामा, एक वक्त में इस्लाह मुआशरा का सबक जारी रहेगा। बस आप तमाम लोग दुआ फ़रमाते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।